ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 सितंबर जो भी इंपॉर्टेंट पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के रिलेटेड न्यूज़ हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने हर एक सेकंड में क्या किया उसके रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ मेंशन रहती हैं। जो भी इंपॉर्टेंट हमारे यूपीएससी के लिए रहेंगी, प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी यहाँ पर न्यूज़ आती हैं। तो कभी कभी क्या है, वीमेन ऑफिसर हेलीकॉप्टर में, रेलवे लाइन कहीं ओपन हो रही है, तो ये सब न्यूज़ को आपने अवॉइड करना है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे, और इसके लिए मैंने अपने जो पेड सब्सक्राइबर हैं उनके लिए यहाँ पर नोट्स भी फ्रेम किए गए हैं। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट जो कि कनेक्ट करेगा कितने विलेजेस को, 45,945 विलेजेस को। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल से, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन लाने वाला है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की न्यूज़ है। ठीक है, अब इसके वजह से क्या होगा, बिहार पहला ऐसा स्टेट बन जाएगा पूरे भारत में जिसमें कि ऑप्टिकल जो फाइबर केबल्स होती हैं उसके बेसिस पर हर एक गांव को, बिहार के हर एक गांव को कनेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला न्यूज़। जो दूसरी न्यूज़ आपको ये मिलेंगी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की कि नए ओल्ड ट्रैक्स को, ब्रिजेस को रिपेयर किया जा रहा है, न्यू रेल लाइंस सर्वे की जाएंगी, नए रेलवे लाइंस बनाई जाएंगी। इन सबको अवॉइड करना है। ओके, अब यहाँ पर दो न्यूज़ हैं। देखिए, स्टेप्स टू बूस्ट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर ये यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन बन जाता है। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 मेंस 2020 में बहुत पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब देखिए, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का है। यहाँ पर सरकार ने पूरे बता दिए हैं कि सरकार क्या कर रही है अपनी इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर डिटेल वाइज यहाँ पर मैनर में दिए हैं, तो इसी को हम डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं अपने बेसिस पर। जैसे यहाँ पर पूरा दिया गया है आत्मनिर्भर पैकेज, तो हमने यहाँ पर आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं। तो इस तरह से देखिए, प्राइवेट करंट नोट्स वाले ग्रुप में इसको पीडीएफ फॉर्म में, ये टेक्स्ट फॉर्म में तो आपको मिलते हैं और ये पीडीएफ फॉर्म में भी मिलते हैं। जैसे 21 सितंबर का है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वाला, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वेलफेयर वाला, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। बट हमें अभी जानना क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ, देखिए 5th पॉइंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का, कि किस किस तरीके से इंडस्ट्री बूस्ट कर सकते हैं यूपीएससी जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमिक्स में। तो जो भी इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेड पॉइंट थे, सबसे पहले आत्मभारत पैकेज जो दिया गया जिसमें कि 20.9 लाख रुपये, 9-7 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जिसमें कि अलग अलग इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बूस्ट किया जाएगा। एफडीआई को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। सेंट्रलाइज इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल, बहुत बार क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है ना। अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है तो सेंट्रल और स्टेट लेवल में जल्दी जल्दी क्लियरेंस फैसिलेशन के प्रोग्राम चला दिए गए हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। ऐसी स्कीम चलाई जा रही है जिसमें कि कोई भी आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपको सरकार कुछ ना कुछ पैसा देगी, कुछ इंसेंटिव देगी कि हाँ आप स्टार्ट कीजिए। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, आप टूरिज्म को वो प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि आप वो आपसे कह रहे हैं कि हम आपको इंसेंटिव देंगे, आप बस विजिट कीजिए। ठीक है, उसके बाद ये 5वां पॉइंट है, 6वां पॉइंट है। वैसे तो हमने ये डिसाइड किया था कि पीआईबी में मैं आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, सिर्फ कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करना बताऊंगा, क्योंकि हम ऑलरेडी द हिंदू में भी ये पढ़ते हैं, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं चाहता कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो करें। ठीक है, यहाँ से सिर्फ आपने क्या करना है, कीवर्ड्स छांटने हैं। ओके, उसके बाद फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि इतने भी जो हम यहाँ पर डोमेस्टिक चला रहे हैं उनको इंसेंटिव देना, यानी कि जो घरेलू मार्केट होती है उनको पैसा देंगे तो वो और ज़्यादा डोमेस्टिक जो चीज़ें हैं प्रोड्यूस करेंगे, और ताकि वो एक्सपोर्ट भी काम आए, तो उसे फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम बोला जा रहा है। और लास्ट में 6वां प्रोग्राम यही है कि भारत सरकार नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लॉन्च कर दी गई है, जिसके बेसिस पर पूरी कंट्री को इम्प्रूव्ड क्वालिटी लाइफ मिलेगी सब सिटीजन्स को। तो यहाँ पर 6 पॉइंट सरकार के हैं जो कि यूपीएससी जनरल स्टडीज़ पेपर 3 मेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह देखिए, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हैं जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अब मैं सिर्फ आपको ये नहीं दिखाऊंगा। देखिए, नेशनल बाम्बू मिशन है, ये अभी मैं पढ़ाऊँगा आपको। दूसरा, आपको यहाँ पर कॉन्वोकेशन हुआ तो ये पढ़ना नहीं है कि पीएम मोदी ने एड्रेस किया, ये पढ़ाऊंगा। लोकपाल की फंक्शनिंग क्या होती है, तो जो भी इंपॉर्टेंट होगा ना, जो भी यहाँ पर दिया गया है उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि हम जितनी भी न्यूज़ हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही डिस्कस करते हैं उसको नोट्स फॉर्म में। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि नोट्स में क्या दिया गया है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो 21 सितंबर में टोटल 12 न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है और कीवर्ड्स। तो सबसे पहली न्यूज़ आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से। इस पर पीएम आशा का स्कीम का जिक्र है, तो ये आप कीवर्ड्स लिख लीजिए। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इस पूरी स्कीम में ये है कि किसानों को उनका इंश्योर किया जा रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिकमेंड कौन करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, फिक्स तो सरकार करती है, रिकमेंड कौन करता है। ओके, तो यहाँ पर से आप कीवर्ड इस स्कीम से पीएम आशा स्कीम आप कीवर्ड्स लिख लीजिए, ताकि हम जब भी द हिंदू या विजन आईएएस मंथली मैगजीन करें तो ये स्कीम हम पढ़ लें। ओके,
दूसरा, गवर्नमेंट ने अभी हाल में ही फिक्स किया गया है टोटल एमएसपी अभी प्रेजेंट में कितने क्रॉप्स के लिए है, 22 क्रॉप्स के लिए, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, जिसमें कि ये नाम है पैडी, ज्वार, बाजरा, मेज। ओके, पहला न्यूज़ यही था। पहले न्यूज़ से हमने क्या एक्सट्रैक्ट किया, पीएम आशा स्कीम। दूसरी भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से न्यूज़ आती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से लेकर। तो मैं यहाँ पर यही आपको बताना चाहता था कि 22 क्रॉप्स के लिए जो है गवर्नमेंट फिक्स करती है एमएसपी। तो कंफ्यूज मत होना, प्रीलिम्स में सरकार फिक्स करेगी एमएसपी, रिकमेंडेशन किसकी होगी, सीएसीपी की, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। अब आप कहेंगे कि सर ये भी पढ़ाई है सीएसीपी, बट जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि हम द हिंदू का एनालिसिस करते हैं। तो मैं अभी आपसे कहूँगा, ये देखिए यहाँ पर आप सिर्फ, अगर आप हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं तो आपने सिर्फ ये टाइप करना है, सीएसीपी आपने टाइप किया सपोज, ये क्योंकि पेपर में आया था, तो उसको नीचे देखोगे तो सीएसीपी आपको मिल जाएगा। ये देखिए सीएसीपी मिल जाएगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मिल जाएगा। ये ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कब बना था, 1956 में बना था, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ये चीज़ें 1965 में एग्जिस्टेंस में आया था, मतलब, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको दी गई हैं कि एमएसपी ये रिकमेंडेशन करता है सरकार को 22 क्रॉप्स के लिए। तो हम इसमें पीआईबी में रोज़ मैं ये नहीं बताऊंगा कि हम ये डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ मैं यहाँ से आपको ये सिखाऊंगा कि कीवर्ड को आपने एक्सट्रैक्ट करना है। थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अभी देखो अपना देश वेबिनार के तौर पर टूरिज्म को प्रमोट कर रही है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के बेसिस पे, ये तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बिहार पहला ऐसा राज्य बनने वाला है जिसमें कि सभी राज्यों को कनेक्ट करेंगे ओएफसी इंटरनेट से, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स से, ठीक है। और अभी तक प्रधानमंत्री ने कौन सा अभी लॉन्च किया, हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा प्रोजेक्ट को 21/9/2020 को लॉन्च किया, यानी आज, फॉर कनेक्टिंग ऑल 45,000 विलेज बिहार में। तो अभी पूछा जा सकता है हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा किसके लिए है, तो ये बिहार के लिए, और बिहार में सभी गाँवों को कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। उससे पहले भी काम कर चुकी है, जो इससे पहले 1.5 लाख ग्राम पंचायत को भी कनेक्ट करने का काम किया था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने, बट अभी बिहार पहला राज्य बनने वाला है। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के बारे में है ये तो मैंने बता दिया कि इंडस्ट्री को कैसे ग्रोथ करेंगे, तो ये 6 पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ। 6th जो न्यूज़ आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, बस यहाँ पर यही याद रखना है कि कभी कभी ट्रेडमार्क दिए जाते हैं ना, बहुत बार बड़ी जो प्रोफेशनल लोग होते हैं अपने ट्रेडमार्क बनाते हैं अपने, जैसे खाने का हो गया ट्रेडमार्क, MDH का हो गया, तो वो एक तरह से कॉपीराइट होता है। तो आपसे बस यही पूछा जाता है कि ट्रेडमार्क का एक्ट कौन सा है, तो द ट्रेडमार्क एक्ट 1919, ठीक है, 1999। ओके, 7वां पॉइंट है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से रिलेटेड ये न्यूज़ आती है। यानी कि देखो अभी क्या होता है कि जो इंडियन सिटीजन होते हैं ना, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, बट अगर वो कभी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उनसे बोलते हैं कि यार आपका ड्राइविंग लाइसेंस में ये स्टैम्प नहीं है, हम आपको, आपका ड्राइविंग लाइसेंस एलिजिबल नहीं है, यहाँ आप गाड़ी नहीं चला सकते हो। कभी कभी यहाँ से बहुत सारे इंडियन सिटीजन ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं और दुबई पे चलाना सोचते हैं, कतर में चलाने की सोचते हैं, पर उनको चलाने नहीं दिया जाता है। एक्चुअल में वो ड्राइविंग करने ही जाते हैं, बट उनको ड्राइविंग लाइसेंस ही परमिट नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने ये बोला है कि आप ये एडवाइस कीजिए राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को कि आप इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ रोड ट्रैफिक ऑफ 19 सितंबर 1949 की स्टैंप लगाइए। मतलब हर एक ड्राइविंग लाइसेंस में जो फर्स्ट पेज होता है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट का, तो ये वाली इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है रोड ट्रैफिक वाली स्टैंप लगा दीजिए, ठीक है। तो ये ऐसा बोला है ताकि जहाँ के जो इंडियन सिटीजन है उनको भी परमिट मिल सके। ये वाली कौन सी न्यूज़ है? नेशनल बाम्बू मिशन से। बस यहाँ पर से नेशनल बाम्बू मिशन ही है। अभी यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि प्रमोट किया जा रहा है नेशनल बाम्बू मिशन के जो भी बाम्बू के प्रोडक्ट हैं। नेशनल बाम्बू मिशन में क्या था, बाम्बू को ट्री की कैटेगरी से हटा दिया गया है, नॉन फॉरेस्ट एरिया से। फॉरेस्ट एरिया में तो आप बाम्बू को नहीं काट सकते, बट किसी के घर के पास अगर बाम्बू लगा है तो नॉन फॉरेस्ट एरिया हो गया वो, तो वहाँ पर ट्री की कैटेगरी में नहीं आता। तो वही तो था, तो नेशनल बाम्बू मिशन यहाँ से आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ओके, उसके बाद NRA आपने सब ने पढ़ा है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है। अब देखिए NRA आया था तो पेड सब्सक्राइबर सिर्फ NRA आपको लिखने की देरी है सर्च बॉक्स में टेलीग्राम में। प्राइवेट करंट नोट्स आएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, बहुत बार द हिंदू में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। PIB में आपका मैं डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं करूँगा। नीड है, एडवांटेज क्या है स्टूडेंट के लिए, फ़ायदे क्या है, मतलब पूरा अच्छे से SSC की फुल फॉर्म क्या होती है ये सब भी मैं डिटेल में, IBPS के भी एग्जाम करवाने वाला है जो प्रीलिम्स के पेपर होंगे। हालांकि जो मेंस के होंगे वो NRA नहीं करवाएगी। NRA सिर्फ जो कैटेगरी B वाली IBPS है SSC के जो प्रीलिम्स के पेपर होते हैं ना वो करवाने वाली है। बहुत सारे इसके रीज़न भी हैं, तो यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो मैं नहीं चाहता कि आप डुप्लीकेशन ऑफ वर्क करें, मैं ये चाहता हूँ सिर्फ कीवर्ड छांटो आप यहाँ से, ठीक है।
तो अभी की न्यूज़ क्या है, जो एनआरए है सीईटी के जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो प्रोग्राम अभी एनआरए इंप्लीमेंट करने वाली है ना, एनआरए अभी जो है एग्ज़ाम कराएगी। अब कैसे कराएगी तभी पता चलेगा। तो अभी ये न्यूज़ आई है कि सीईटी के पेपर करवाने वाली है एनआरए। उसके बाद सिविल एविएशन से न्यूज़ है, यहाँ पर अभी गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए हैं 108 करोड़ रुपए उड़ान स्कीम के अंदर 3 छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट को अपग्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम कब लॉन्च हुई थी आपको बताना है, 2014, 2015, 2016 या नन ऑफ दीज। ठीक है, सिविल एविएशन में ये वाला इंपॉर्टेंट है। 11th न्यूज़ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल एंड पब्लिक ग्रावेंसेस की न्यूज़ है। अब यहाँ पर लोकपाल के बारे में पूछा गया है। अब मैंने हमेशा आपसे ये बताया कि लोकपाल और लोकायुक्त कौन होते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त की कमेटी ने ही बताया था कि सीबीआई के डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करते हैं। और लोकपाल और लोकायुक्त, लोकपाल सेंटर में होते हैं, लोकायुक्त स्टेट में होते हैं। ये याद रखना कि कभी कभी जो ऑफिशियल्स होते हैं ना, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, वो करप्शन करते हैं, बट कभी कभी मिनिस्टर भी करप्शन करते हैं। तो क्या उनके लिए कोई बॉडी बनाई गई है? यस, लोकपाल और लोकायुक्त के पास आप जाएंगे, कहेंगे कि ये मिनिस्टर करप्शन कर रहा है, तो आप लोकपाल उनके अगेंस्ट जो है एक्शन ले सकता है। लोकपाल याद रखना, लोकपाल फंक्शनिंग कर रहा है, अपॉइंटमेंट उनके चेयरमैन होते हैं, 8 मेंबर हैं। मार्च 2019 से लोकपाल फंक्शन में आया हुआ है। लोकपाल एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इस्टेब्लिश हुई थी लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यह भी बोला गया था, लोकपाल हर साल क्या करेगा, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देगा, जो कि फाइनली दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में जाएगी। अभी ये लोकपाल के बारे में क्यों आया, लोकपाल अभी गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है 124 पोस्ट लोकपाल के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एट द एंड मैं यूपीएससी मेंस के बारे में बात करूंगा कि अभी पूछा जाएगा वीमेन एम्पावरमेंट हो गया, वीमेन से रिलेटेड हर बार यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं फाइनल आंसर देने वाला हूं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, कि अगर वीमेन के अगेंस्ट वायलेंस होता है तो इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो मैंने यहाँ कुछ आपके लिए 8 पॉइंट बताए हैं, तो वो मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेता हूँ। हालांकि ये नोट्स हैं। क्रिमिनल लॉ, ये वाला एक्ट, पहला क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018, इस पर तो जो है बिलो 12 साल के लिए जो है सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, रेप हुआ, तो इसमें डेथ पेनल्टी है। इमरजेंसी रिस्पांस 112 में आप कॉल कर सकते हो, कंप्यूटर एडेड आपको वो मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया 20 सितंबर 2018 को, ताकि जो ट्रैक किया जा सके टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है, मैं तो डिटेल में सब पॉइंट डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, ये समझाने वाले कुछ नहीं है। ये पोर्टल लॉन्च किए गए हैं ताकि आपको पता होना चाहिए ना, कि वो पूछेंगे स्कीम में कि गवर्नमेंट वीमेंस के लिए क्या किया गया। तो ये सब चीज़ें पॉइंट हैं, ये आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे। अब नोट्स कैसे लेना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जो नए चैनल से जुड़ रहे हैं। पीआर पब्लिकेशन का ये इनिशिएटिव रहता है हमेशा कि सबसे मिनिमम प्राइस में आपको नोट्स प्रोवाइड करना। तो आप नोट्स कैसे ले सकते हैं, फाइनल पीआईबी के नोट्स हैं, डिटेल में प्रीलिम्स प्लस इंटरव्यू तक जितने भी नोट्स हैं पूरे 1 साल तक आपको 499 रुपीज़ के मिलेंगे। दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।